राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी को विद्या बुद्धि प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं गणेश जी से जुड़ी एक रोचक कहानी। जहाँ महाभारत कथा लिखी गई, वह स्थान आज भी अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम तट पर मौजूद है। यह पवित्र स्थान देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा के माना गांव में स्थित है। इस गुफा के पास में ही एक और गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। इसी गुफा में रहकर वेदव्यास जी ने बाकी पुराणों की रचना की थी। व्यास गुफा को देखकर ऐसा लगता है कि कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। इतने बड़े महाकाव्य को लिखना महर्षि वेदव्यास के लिए बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने कहा, मैं लिख तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब मैं लिखने लगूंगा तो बीच में मेरी कलम बंद नहीं होनी चाहिए। उनका आशय यह था कि महर्षि को निरंतर बोलना पड़ेगा। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। जो मैं कहूँ उसका अर्थ समझकर ही आपको लिखना है, जिससे महर्षि को बीच बीच में थोड़ा समय मिल जाए। गणेश जी हंस पड़े और मान गए। इस प्रकार दोनों की शर्त पूरी हो गई। वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, और 3 साल के निरंतर प्रयास से महाभारत महाकाव्य की रचना पूरी हो गई। महाभारत पूरी होने पर वेदव्यास जी ने देखा गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ था। गणेश जी के शरीर का तापमान और ना बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित और औषधिक मिट्टी का लेप लगाया और 10 दिनों तक उनकी खूब सेवा की। लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई और लेप झड़ने लगा। तब वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी में गणेश जी को स्नान कराया। तब से यह प्रथा है कि हम गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को बिठाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।